like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Mentor for all competitive exams. Today in our session we discussing about TS State की जो हमारी प्रिपरेशन चल रही है 2022 की, उसके अंतर्गत आज का जो हमारा टारगेट सब्जेक्ट होने वाला है वो है CDP। तो CDP में आज का जो हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्या है बताइए। आज का जो हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है ब्रूनर। तो जानेंगे आज इनके बारे में एंड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इन्होंने क्या दी है, कौन सा एक्सपेरिमेंट इन्होंने प्रस्तुत किया है, इनका कथन क्या है सीखने के, जो कि लर्निंग कहा जाता है। अधिगम सीखने के, यहाँ पर हिंदी में अधिगम सीखने को कहा जाता है। लर्निंग एक्वायर्ड, किस प्रकार की लर्निंग ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। चलिए आज इनके नज़रिए से देखते हैं आज का जो है सेशन। तो जो हमारे सेशन में न्यू है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम, दोनों के लिंक्स प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज का जो हमारा टारगेट सब्जेक्ट है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड जो टॉपिक होने वाली है वो है जेरोमी सेम्यूर ब्रूनर के बारे में आज हम जानेंगे। ये इनका फुल नेम है ब्रूनर का। जेरोमी सेम्यूर जो ब्रूनर है, इनके बारे में इन्होंने लर्निंग के अनुसार इनकी कथन क्या है, इनकी सोच क्या है, इन्होंने कौन से मोड्स यहाँ पर कौन से लेवल्स को अपनाए हैं, करिकुलम किस प्रकार की है। चलिए देखते हैं। बिफोर स्टार्ट सेशन को शेयर करते चलिएगा एंड सेशन को अंत तक ज़रूर देखेगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करते चलिएगा। तो चलिए फिर सेशन शुरू करते हैं। ब्रूनर 1961 proposes that learners construct their own knowledge and do this by organizing and categorizing information using a coding system। ब्रूनर 1961 का प्रस्ताव है कि शिक्षार्थी अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण करता है और एक कोडिंग प्रणाली का प्रयोग करके सूचनाओं का व्यवस्थित और वर्गीकृत करके ऐसे करता है। यानी कि ब्रूनर 1961 में इन्होंने यहाँ पर कहा है कि उन्होंने जो यहाँ पर जो बच्चा सीखता है, जो नॉलेज यहाँ पर होता है वो अपने आप से यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करते जाता है। यानी कि कंस्ट्रक्ट करके उसे ऑर्गेनाइज करता है कि किस प्रकार उसकी लर्निंग है, किस प्रकार होनी चाहिए। वो फर्स्ट उन्हें कंस्ट्रक्ट करता है, फिर उनके अनुसार ऑर्गेनाइज करके फिर वही इंफॉर्मेशन को जो है यहाँ पर कोडिंग के ज़रिए याद कर लेता है। किसके ज़रिए? कोडिंग के ज़रिए यहाँ पर याद कर लेता है। ये ब्रूनर का कथन है। तो चलिए देखिए, ब्रूनर थियरी ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग में ब्रूनर का संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत इन्होंने क्या दिया है। चलिए, तो इन्होंने ब्रूनर ने लर्निंग के अधिगम सिद्धांत के इन्होंने 3 मोड्स बताए हैं। तीनों मोड क्या है चलिए देखते हैं। इनएक्टिव मोड है फर्स्ट का, दूसरा है आइकॉनिक मोड, तीसरा है सिंबॉलिक मोड। इनएक्टिव मोड मतलब यहाँ पर बच्चा एक्टिवली प्रिपेयर होकर यहाँ पर एक्टिवली सीखता है, अपने आप से यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करता है जो भी कंस्ट्रक्ट करना है एंड कंस्ट्रक्ट कर कर यहाँ पर सीखा जाता है। नेक्स्ट जो आइकॉनिक है, यहाँ पर इमेजेस द्वारा टेक्स्ट बुक में जो करिकुलम होता है, जो लेसन होता है, उसमें जो इमेजेस होते हैं या उसमें जो इमेजेस के ज़रिए यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, उस इंफॉर्मेशन को इमेजेस के द्वारा वो इजी से समझते हैं। नेक्स्ट सिंबॉलिक मेथड, मैथमेटिशियन ये जो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर सिंबल्स हम अपने माइंड में कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कि कौन सा सिंबल किस प्रकार कब यूज़ करना है। एडिशन, सब्ट्रैक्शंस ये जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं एंड जो हम यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट जो हमारे सामने नहीं होता फिर भी हम उन्हें कर कर सीखते हैं, जो हमें अपने आप से यहाँ पर ग्रहण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सिंबॉलिक लर्निंग कहते हैं। और डिटेल से जानेंगे आगे हम। चलिए फिर, ब्रूनर का कहना है कि करिकुलम जो ऐसा रहना चाहिए जो कि बच्चा यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, एक्टिविटीज़ के द्वारा यहाँ पर सीखे। जो भी है हम प्रोजेक्ट देते हैं या किसी ऐसे प्रोजेक्ट देते हैं या कुछ ऐसे ड्रामास देते हैं लैंग्वेजेस में, तो ये जो है बच्चा यहाँ पर एक्टिविटीज़ करके सीखेगा। जो लैबोरेटरीज में होता है, वो जो एक्सपेरिमेंट होता है वो कर कर सीखेगा। जब इस प्रकार उसे अगर करिकुलम हमारा इस प्रकार निर्माण होगा तो बच्चे के सीखने में यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग दायक होगा एंड वो सीखने में बहुत ही रुचि यानी कि इंटरेस्ट देगा।
एंड डिस्कवरीज, आप यहाँ पर प्रोजेक्ट्स देंगे तो वो यहाँ पर वो उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को गैदर कर कर एक न्यू डिस्कवरीज जो अपने आप में अलग सा बना देता है। करिकुलम जो है इस प्रकार क्रिएट करनी चाहिए, ये ब्रूनर का कथन है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज, जो भी हम यहाँ पर करिकुलम डिज़ाइन करेंगे टेक्स्ट बुक में, जो बच्चे जिस एज के होते हैं उस एज के जो उनकी मेंटल एबिलिटी होती है उसके अनुसार करिकुलम को जो है यहाँ पर निर्माण करनी चाहिए। एंड ये जो करिकुलम है जो वो प्रीवियसली सीखे थे उसको कंस्ट्रक्ट कर कर न्यू नॉलेज उन्हें दिया जाए। यानी कि आपको बच्चे को फर्स्ट आपने अल्फ़ाबेट सिखाए, फिर अल्फ़ाबेट के बाद में आपने नेक्स्ट करिकुलम में यानी कि नेक्स्ट क्लास में उसे वर्ड्स कंस्ट्रक्ट करना सिखाया। इस प्रकार जो है यहाँ पर न्यू हम नॉलेज देते हैं वो प्रीवियस से रिलेट करके रहनी चाहिए। एंड जो है यहाँ पर सिंपल से आपको कॉम्प्लेक्स की ओर लेके जानी चाहिए। इस प्रकार करिकुलम जो है निर्माण करनी चाहिए। पाठ्यचर्या गतिविधि और खोज के द्वारा होनी चाहिए। पिछले ज्ञान का आधार पर यहाँ पर पाठ का निर्माण होना चाहिए, ये इनका कथन है। ब्रूनर्स थियरी ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग में इन्होंने कुछ इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशंस बताए हैं, यानी कि 3 लेवल्स कहा जा सकता है, 3 रिप्रेजेंटेशंस कहा जाता है। मोड्स हमने अभी देखा, वही मोड्स को उन्होंने रिप्रेजेंटेशन कहा है। देखिए, चलिए देखते हैं इन्हें और डीपली। यहाँ पर बच्चा जो है इनएक्टिव स्टेज होता है, यानी कि यहाँ पर बच्चा जो है अपने आप से कर कर सीखता है। यहाँ पर सीटी बजाना हो या बांसुरी बजाना हो, वो अपने आप से यहाँ पर कर कर सीखता है। एंड यहाँ पर वो अपने आप को लॉजिकली थिंकिंग कर कर अपने जो अरेंजमेंट्स है, जो ब्लॉक्स होते हैं, उन्हें अरेंजमेंट कर कर उन्हें कंस्ट्रक्ट कर कर एक के ऊपर दूसरा ब्लॉक कंस्ट्रक्ट कर कर उन्हें डिज़ाइन कर कर करेक्ट वे में अरेंज कर कर यहाँ पर सीखा जाता है। वो कहलाता है जो यहाँ पर वो अरेंज करके एंड कंस्ट्रक्ट करके जो यहाँ पर जो न्यू डिज़ाइन वो डेवलप करता है, यानी कि जो बिल्डिंग वो बनाता है वो उसका नॉलेज होता है जो उसने कंस्ट्रक्ट किया है एंड अरेंज किया है पर्टिकुलरली एक जिस शेप में वो चाहता था। तो यहाँ पर बच्चा इनएक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट जो है आइकॉनिक स्टेजेस, यानी कि यहाँ पर बच्चा जो है आइकॉन देखकर, बाल किसे कहा जाता है, बाल का आइकॉन देखकर, बाल का इमेज देखकर, बाल को बाल कहा जाता है। बाल के पिक्चर्स के द्वारा यहाँ पर बच्चा सीखता है, उसे हम क्या कहते हैं, आइकॉनिक स्टेज कहते हैं। सिंबॉलिक स्टेज वो होता है जो कि आप यहाँ पर मैथमेटिक जो आपके सामने नहीं होता, ये एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के द्वारा आप यहाँ पर जो नॉलेज है ये गेन कर डेवलप करते हो। जैसे कि आप यहाँ पर मैथमेटिक क्रिएट करते हो, आपको यहाँ पर एडिशन सिखाया जाता है, फिर नेक्स्ट आप इसे इम्प्लीमेंट करते हो। एडिशंस जब भी दिया जाए आप यहाँ पर अपने आप से यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हो, इसे यहाँ पर सिंबॉलिक स्टेज कहा जाता है। या फिर आप इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, जो सिंबल्स के द्वारा हम यहाँ पर जो हमारी नॉलेज है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, उसे हम क्या कहते हैं, सिंबॉलिक स्टेज कहा जाता है। नेक्स्ट इन्होंने कहा है स्पाइरल करिकुलम के बारे में, इन्होंने जोर दिया है कि ये इनका कथन है कि जो यहाँ पर नॉलेज है, जो करिकुलम है वो है किस प्रकार होनी चाहिए, स्पाइरल होनी चाहिए, जो फॉर एंड बैक के तौर पर होनी चाहिए। यानी कि इनके जो नॉलेज है वो प्रीवियस को बेस कर कर होनी चाहिए। प्रीवियस जो नॉलेज इन्हें दिया गया है उसको कंस्ट्रक्ट करते हुए उन्हें न्यू नॉलेज देते जाना है जब तक उन्हें सीखना है। इस प्रकार की जो करिकुलम है यहाँ पर डिज़ाइन करना है। इसे यहाँ पर इन्होंने कहा है कि स्पाइरल वे में करिकुलम होनी चाहिए, ताकि बच्चा जो है प्रीवियस जो नॉलेज उसने गेन की है उसके आधार पर वो न्यू नॉलेज को यहाँ पर डेवलप करेगा। यानी कि जो यहाँ सिंपल से वो सिंपली यहाँ पर वर्ड्स लेटर्स को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, फिर वो वर्ड्स को बनाना, सेंटेंस को बनाना, इस प्रकार वो डे बाय डे जो उसके रिलेटेड है वो यहाँ पर डेवलप करते जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर करिकुलम जो है निर्माण करनी चाहिए एक पूरी थ्रू आउट एकेडमिक जो भी यहाँ पर बच्चों को दिया जाता है। तो यहाँ पर बच्चे का जो यहाँ पर मस्तिष्क है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो भी स्पाइरल होता है। यानी कि एक से रिलेटेड दूसरा याद कंस्ट्रक्ट करते जाओगे तो ये ज़्यादातर आपको बहुत ज़्यादा देर जो है यहाँ पर याद रहता है। यानी कि आप जो अभी यहाँ पर जो छोटे
बच्चे होते हैं, जब उन्हें सिखाया जाता है उनका कॉग्निटिव जो है यहाँ पर मस्तिष्क जो है यहाँ पर बहुत तेज़ी से चलता है। इसलिए कहा जाता है कि जब हम कुछ सिखाते हैं वही वो आगे चलकर सीख लेते हैं। यानी कि छोटे जब हमने ABCD सीखा था, अल्फ़ाबेट्स सीखा था, जो हमने एट द एज हम स्मॉल थे तब सीखे थे, लेकिन आज तक हम उसे याद रखें, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा नॉलेज है इसको बेस करते अभी तक कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। हम वर्ड्स बना रहे हैं, ग्रामर सीख रहे हैं, ये सारा बेस जो है यहाँ पर अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हुआ है। एंड अल्फ़ाबेट्स के जो ऑर्डर्स है, जो अल्फ़ाबेट के बाद जो लेटर्स आते हैं उनके अरेंजमेंट सारे हमें यहाँ पर याद है, क्योंकि हमने जिस एज में सीखा था वो एज बहुत ही स्पीड रहता है, यानी कि मस्तिष्क बहुत सक्रिय रूप से काम करती है। ये इस प्रकार इन्होंने ब्रूनर कहा है। आई होप आपको यहाँ पर सीखने के जो सिद्धांत इन्होंने बताए हैं, 3 मोड्स बताए हैं, 3 लेवल्स बताए हैं, एंड करिकुलम जो है वो प्रीवियस से रिलेट करके रहनी चाहिए, स्पाइरल मेथड में होनी चाहिए। एंड यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्ट जो है आपको यहाँ पर 3 मोड्स उन्होंने बताए, लेवल्स बताए या रिप्रेजेंटेशंस भी बताए, समझिए। तो ये यहाँ पर इनएक्टिव होता है एंड सिम्बॉलिक होता है एंड यहाँ पर आइकॉनिक होता है। इस प्रकार इन्होंने लर्निंग के थियरीज को बताया है। तो आई होप आपको यहाँ पर सेशन बहुत ही पसंद आया होगा एंड इजी से समझ आया होगा। फिर चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर मिलते हैं। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।